आज इस वीडियो में हम प्रोजनी पर चर्चा करेंगे कि अगर माँ बाप किस ब्लड ग्रुप के हैं तो उनकी संतानें कैसी होंगी। तो इसको समझने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जीनोटाइप आपने देखा होगा। जीनोटाइप हमने बताया था 6 जीनोटाइप। ए ब्लड ग्रुप का 2 जीनोटाइप था, ए था, ए और स्मॉल ओ था। बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप बी था, बीबी था, और बी और ओ था, स्मॉल ओ। ए बी का जीनोटाइप जो था वो ए और बी था, और ओ ग्रुप का जो जीनोटाइप था वो स्मॉल ओ था। ठीक, इसका मतलब इन तीनों से जो एलील, इसके जीन के सिंगल वर्जन को एलील बोलते हैं। तो ये दोनों डोमिनेंट जीन हैं, इस नाते इनको कैपिटल में दिखाया गया। और रिसेसिव जीन को हमेशा जेनेटिक्स का नियम है कि डोमिनेंट जीन को पहले लिखा जाता है, रिसेसिव को बाद में लिखा जाता है, और डोमिनेंट अगर जीन है तो उनको कैपिटल में दिखाते हैं और रिसेसिव को स्मॉल में दिखाते हैं। तो ए जो ब्लड ग्रुप था, ए वाले का ब्लड ग्रुप जो था, इसी नाते मैंने पहले बताया था 6 जीनोटाइप थे, जीनोटाइप 6 थे, और 4 फिनोटाइप था। फिनोटाइप मतलब देखने में 4 तरह के ब्लड ग्रुप थे जो ये हैं, फिनोटाइप हैं, लेकिन जेनेटिकली ये 6 तरह के थे। तो ए ब्लड ग्रुप में जब भी जो है मदर या फादर दोनों में से, ये मदर भी ये हो सकती है, फादर भी ये हो सकता है, मदर भी ये हो सकती है, फादर भी हो सकता है। तो ए से हमेशा कौन सा एलील आएगा? ए ही आएगा। ए से हमेशा कौन सा एलील आएगा? ए आएगा। और एओ से दूसरा एलील क्या आएगा? ओ आएगा। और अगर मदर की कंडीशन बनेगी तो मदर अगर होमोजाइगस होगी तब भी वो ए ही एलील देगी, एलील उससे आएगा। अगर मदर हेट्रोजाइगस हुई तो ए तो आया ही है, ओ और आ जाएगा। बेसिकली ये ओ स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, लेकिन चलिए ये उस स्मॉल लेटर में। तो जब प्रोजनी होगी तो ये कौन सी प्रोजनी होगी? अगर इसका इससे एक बार कॉम्बिनेशन बने और इसका इससे एक बार कॉम्बिनेशन बने, तो हमने जेनेटिक्स में बताया है डोमिनेंट जीन को पहले लिखा जाता है और रिसेसिव जीन को बाद में लिखा जाता है। तो ये क्या बनेगा? ए बनेगा, तो इसका मतलब प्रोजनी ए ब्लड ग्रुप का बना। अगर ये और स्मॉल ओ आया तब भी प्रोजनी फिनोटाइप ब्लड ग्रुप ए ही बना, तो हम ए ही है। अब अगर ओ वाला ए से क्रॉस करता है, ए से, तो जेनेटिक्स का नियम है पहले कैपिटल में ये बड़ा वाला जीन, फिर उसके बाद स्मॉल एओ किसका है? ए का है, फिर ए बना। अब दूसरा कंडीशन ये हो जब ओ से क्रॉस करे तो क्या बनेगा? ओ रिसेसिव। इसका मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटी है प्रोजनी की, ए एंड ओ। दूसरा अगर देखें बी, चाहे मदर हो या फादर हो, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो यहां से केवल बी एलील आएगा, तो हम यहां से बी एलील ले आते हैं। मदर फादर में चाहे जो अगर इस टाइप का है तो बी एलील आएगा। अगर मदर फादर में दोनों अगर हेट्रोजाइगस हैं तो यहां से ओ एलील और आ जाएगा, तो ओ एलील हम और लिख ले रहे हैं। ठीक, ये हो गया। मान लीजिए ये एलील फादर का हो गया और इधर हम मदर का एलील है,
इसी तरह मदर भी अगर बी बी की होगी तो बी एलील आएगा, और हेट्रोजाइगस अगर होगी तो वहां से स्मॉल ओ एलील और आ जाएगा। तो जब ये दोनों बी बी क्रॉस करेंगे, बी बी का जब वो होगा तो यहां बी ब्लड ग्रुप बनेगा, और जब बी का ओ से होगा तो बीओ भी देखिए बी ब्लड ग्रुप ही है तो बी बना ही है। फिर ओ का जब बी से होगा तो जेनेटिक्स का नियम है कि पहले कैपिटल डोमिनेंट जीन को तो बीओ लिखेंगे, तो फिर बीओ लिखा तो फिर बी बना। फिर जब ओ से क्रॉस हुआ तो ये बना ओ रेसेसिव, इसका मतलब ये देखिए रेसेसिव बना तो ओ टाइप का बना। समझ में आ गया? फिर अगर ए वाला ए बी से क्रॉस करे तो आप ए वाले से कौन सा जीन पाएंगे, एलील पाएंगे? अगर मदर फादर होमोजाइगस होगा तो ए मिलेगा, ए मिला। और अगर हेट्रोजाइगस हुए मदर फादर में से कोई एक हेट्रोजाइगस हुआ तो ओ भी मिल गया। ठीक। अब ये मदर जो है ए बी है तो यहां से जो जीन क्या आया, दो एलील आएंगे। ये दो एलील है, डिफरेंट एलील है, तो यहां से मिलेगा ए और बी एलील। तो ए जब ए बी से क्रॉस करेगा तो जब पहला ए एलील होमोजाइगस हो जाएगा तो क्या बना ब्लड ग्रुप, ए बना। ये जब बी से क्रॉस होगा, जेनेटिक्स का ये भी नियम है, अगर दोनों जीन डोमिनेंट हैं तो अल्फाबेट में ही लिखे जाते हैं, जो पहले अल्फाबेट आता है वो पहले लिखा जाएगा। तो अगर ए और बी से क्रॉस कर रहे हैं तो ए बी बना। अब फिर ए ओ क्रॉस करेगा तो ए ओ किसका है, ए ब्लड ग्रुप का, तो ए ऑलरेडी है बना चुका है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। फिर ये जब बी से क्रॉस करेगा तो बीओ बनेगा, तो बीओ किसका है, बी का, तो यहां बी ब्लड ग्रुप बन गया। ठीक। अब इसी तरह फिर ए वाले को देखें, ए के पास दो एलील हैं, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो यहां से आने की संभावना ए होगी और ओ की होगी। होमोजाइगस है तो केवल ए ही आएगा, हेट्रोजाइगस है तो ओ भी आ जाएगा। और ओ के पास क्या है, रेसेसिव है, दोनों से एक ही आएगा, तो यहां हम एक ही लिखेंगे ओ। हर कंडीशन में यहां पे एक ही आएगा। तो ए अगर ओ से क्रॉस करता है तो एओ बना, ए ब्लड ग्रुप बना। अगर ओ स्मॉल ओ से क्रॉस करता है तो ओ बना, अर्थात ओ ब्लड ग्रुप बना। ठीक। बी का देखें तो बी में अगर मदर फादर में से कोई चाहे हेट्रोजाइगस होगा चाहे होमोजाइगस होगा, तो अगर जब भी होमोजाइगस से तो बी ही एलील आएगा, सिंगल वर्जन ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, तो बी आएगा, बी एलील आया। अब अगर फादर बी ग्रुप का है तो एक एलील अगर हेट्रोजाइगस होगा तो वो भी आ जाएगा। और किससे क्रॉस कर रहा है, बी से, इधर भी इसी तरह बी एलील आएगा और होमोजाइगस कंडीशन में बी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो। तो जब बी बी से क्रॉस करेगा तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा, बी ब्लड ग्रुप बना। फिर जब बी ओ से क्रॉस किया तो बी ओ, फिर बी ब्लड ग्रुप बना, तो हमें दो बार क्यों लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। फिर ओ से जब बी क्रॉस किया तो बी ओ फिर बना, तो फिर बी ब्लड ग्रुप बना, नहीं लिख, फिर हम बार बार थोड़ा लिखेंगे बी ब्लड ग्रुप। तो इस फिर ओ से अब ओ क्रॉस किया तो ओ ब्लड ग्रुप बना, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई ओ ब्लड ग्रुप की। ठीक। अब आते हैं बी ए बी क्रॉस करें,
बी जो है ए बी से क्रॉस, बी से क्या होमोजाइगस कंडीशन है तो क्या उठेगा, अगर फादर मान लीजिए होमोजाइगस है तो बी एलील आएगा, यदि फादर हेटेरोजाइगस है तो ओ एलील और आ जाएगा। अगर मदर ए बी है, मदर ए बी है तो ए बी के पास ये दोनों जीन है, दोनों एलील जो है, दो जीन नहीं बल्कि दो एलील बोलिए, सिंगल जीन दो एलील। तो एलील जो यहां से उठेगा वो एक एलील उठेगा ए और दूसरा एलील बी उठेगा क्योंकि हेटेरोजाइगस है। तो जब बी ए से क्रॉस करेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, लिखने का तरीका यही है। बी फिर बी से क्रॉस करता है तो बी देखिए ए बी बना तो ए बी को हम ए बी ब्लड ग्रुप लिखेंगे, बी बी से क्रॉस किया तो बी बना तो बी ब्लड ग्रुप लिखा। अब अगर ओ ए से क्रॉस करता है, ओ ए से क्रॉस करता है तो ओ ए नहीं बोलेंगे, ए ओ बोलेंगे। ए ओ किसका है, ए का है तो ए बना। अब ओ और बी से क्रॉस करता है तो ओ बी नहीं बोलेंगे बल्कि बीओ बोलेंगे, तो बीओ किसका है, बी का है। तो बी ऑलरेडी हमने लिखा ही है, तो हमें इसका मतलब इसमें ओ नहीं बनेगा क्योंकि ओ की पेयरिंग हो नहीं पा रही है। एलील तो है लेकिन इसको ओ ब्लड ग्रुप बनने के लिए पेयरिंग की जरूरत है, वो पेयरिंग इसकी हो नहीं पा रही है। ठीक, फिर हम देखें बी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप से जब क्रॉस करता है तो बी ब्लड ग्रुप के पास अगर होमोजाइगस जीनोटाइप है, डोमिनेंट होमोजाइगस, ये डोमिनेंट दोनों डोमिनेंट है तो डोमिनेंट होमोजाइगस एलील, तो दोनों डोमिनेंट होमोजाइगस एलील या डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस, वन डोमिनेंट वन रिसेसिव। तो जब हम बी की बात करेंगे तो बी में अगर चाहे मदर हो चाहे फादर हो तो वहां पे उठेगा क्या, एक डोमिनेंट जीन अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो बी उठेगा। अगर मदर और फादर में हमें तो पता नहीं है कि डोमिनेंट है कि जो है रिसेसिव है, तो यहां अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो फिर ओ भी उठेगा। ओ वाले में सिंगल एलील आएगा स्मॉल ओ सिंगल एलील आएगा स्मॉल ओ, तो बी जब ओ से क्रॉस करेगा तो बीओ बनेगा, तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा। अब ओ जब ओ से क्रॉस करे, यहां देखिए ओ की पेयरिंग हो गई तो ओ ब्लड ग्रुप बन गया, ओ ब्लड ग्रुप बन गया। ए बी क्रॉस करते हैं तो ए बी के पास दो जीन है, ए और बी, और इसके पास भी ए बी जीन है मदर और फादर के बच्चों की। ए बी क्रॉस करेगा दो, तो ए जब ए से क्रॉस करेगा तो ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप आया। क्या कौन सा ब्लड ग्रुप आया, ए ब्लड ग्रुप आया। और जब ए बी से क्रॉस किया तो कौन सा ब्लड ग्रुप आया, ए बी ब्लड ग्रुप आया। जब बी ए से क्रॉस किया तो ए बी ब्लड ग्रुप आया, वो हमने पहले ही रख दिया। फिर जब बी से क्रॉस किया तो यहां बी ब्लड ग्रुप आया, ओ नहीं आया क्योंकि ओ है ही नहीं है, इसमें एलील नहीं है, ओ के एलील नहीं। फिर ए बी देखें तो ए बी में जो एलील हैं दो टाइप के हैं, तो चाहे मदर से ए एलील मिले, चाहे फादर से ए एलील मिले, चाहे बी एलील मिले, चाहे मदर से भी ए एलील मिले और बी एलील मिले, यही पॉसिबिलिटी बनेगी क्योंकि एक ही एलील में आता है, मदर से एक एलील आएगा, फादर से एक एलील आएगा। तो इसी नाते मैं फादर और मदर का अलग अलग करके बना रहा हूं। तो ए बी में यहाँ ए ओ है, तो ए ओ में ए बी में तो ए और बी आया, उसके बाद ओ से क्या आएगा, ओ एलील, केवल ओ एलील आएगा, तो सिंगल एलील आएगा, चाहे जो आए, डबल एलील थोड़ा ना आएगा, सिंगल। लेकिन यहां से पॉसिबिलिटी है कि अगर फादर जो है ए बी है तो ए एलील भी हो सकता है, बी एलील भी हो सकता है। तो ये जब ए ओ से वो होगा तो ए ओ बनेगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा।
और जब बी ओ से क्रिया करेगा तो इसका होगा बी ओ, तो ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। आप एक तरफ जीनोटाइप रखिए, एक तरफ ये ओ और ओ का दोनों में से एक एलील आएगा तो ओ आएगा स्मॉल ओ, और एक एलील सर से भी आएगा मदर फादर, अगर दोनों ओ ग्रुप के हैं। तो जब इसमें क्रॉस होगा तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। तो आपने देखा एलील यहीं से निकल रहे हैं। ये मदर भी हो सकता है और फादर भी हो सकता है, चाहे फादर हो चाहे मदर हो। ये भी फादर हो चाहे मदर हो, ये भी फादर हो चाहे मदर हो, ये भी फादर हो चाहे मदर हो। तो अगर फादर है होमोजाइगस है तो ए एलील आएगा, अगर हेट्रोजाइगस फादर है तो ओ आएगा, अगर मदर होमोजाइगस है तो ए आएगा, अगर हेट्रोजाइगस मदर है तो ओ आएगा। इसी नाते मैंने फादर को इधर रखा, मदर को इधर, और फिर क्रॉस करा के ये पॉसिबिलिटी देख ली। इसी तरह आप इसमें भी कर सकते हैं। फादर अगर होमोजाइगस है तो इसमें बी 100% आना ही आना है, तो एक का एलील जाएगा, एक ही एलील जाएगा। अगर ओवरऑल देखें तो 3 ही एलील हैं, ए बी और ओ स्मॉल ओ। यही 3 एलील है, यही 3 एलील इस प्रोजेनी को डिफाइन करते हैं। इन्हीं 3 एलील के आधार पर ये प्रोजेनी बनती है। अब चूंकि इस ए ब्लड ग्रुप का 2 प्रकार का जीनोटाइप होता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो हमें ये नहीं पता है कि मदर या फादर में कौन सा उसके अंदर क्या है। तो हमने यहां से दोनों पॉसिबिलिटी यहां ले ली। ये ए भी हो सकता है, अगर होमोजाइगस होगा तो ए होगा, हेट्रोजाइगस होगा तो ओ होगा। दोनों के लिए यही बात लागू होगा, मदर या फादर दोनों के लिए भी यही बात लागू। इसी तरह इसमें भी मदर या फादर अगर होमोजाइगस तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी हुई। हेट्रोजाइगस में ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी एज कंपेयर टू होमोजाइगस से, क्योंकि हेट्रोजाइगस में एलील डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसी नाते हेट्रोजाइगस में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, हेट्रोजाइगस में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन ये जब परसेंटेज में पूछेगा तो आपको अलग से बताना पड़ेगा। ये तो मैंने सिंपल में बता दिया। अगर ये होमोजाइगस कह के कह रहा है कि इसका होमोजाइगस है, ये भी पूछ सकता है कितने परसेंट ये बनेंगे, कितने परसेंट वो बनेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा देते हैं। कहा ए हेट्रोजाइगस फादर ऑफ ब्लड ग्रुप ए, तो हेट्रोजाइगस फादर ऑफ ब्लड ग्रुप ए मीन्स उसके 2 एलील हो गए। हेट्रोजाइगस फादर ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरिज विथ हेट्रोजाइगस मदर ब्लड ग्रुप बी, इसका मतलब इसका मैरिज हुआ हेट्रोजाइगस कंडीशन से बी और ओ से। अब देखिए यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी। ए बी बना, एओ से ए ब्लड ग्रुप बना, फिर क्या ओ बी बी ओ से फिर क्या बी ब्लड ग्रुप बना, फिर ओ से ओ ब्लड ग्रुप बना। तो पूछेगा ए बी ब्लड ग्रुप के कितने परसेंट बने, तो ये बनेगा आपका 25%, ये बनेगा आपका 25%, ये बनेगा आपका 25%, ये बना आपका 25%। फिर उसमें पूछेगा कि जो इनका अभी मैंने ए बी लिख दिया, इसको बीओ, इसको जो है एओ लिख दिया, यहाँ ए ब्लड ग्रुप बना तो इसका जीनोटाइप पहले लिखना चाहिए ना एओ। अब इसका ब्लड ग्रुप ए बनेगा एओ का क्या होगा ए बनेगा, तो ए ब्लड ग्रुप कोष्टक में कर देता हूं। यहाँ क्या बनेगा बी ओ बनेगा, तो बी ओ ब्लड ग्रुप को हम कर देते हैं बी ब्लड ग्रुप। यहाँ बनेगा ओ ओ,
तो इसको O ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, कभी हेटेरोजाइगस इसका इससे पूछ देगा, कभी इससे पूछ देगा, तो वहां परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बस इन 3 एलील का ध्यान रखना है। समझ में आ गया? एक चीज मुझे और बतानी थी जो पिछले वीडियो में मैं भूल गया था। जो क्रोमोसोम नंबर एबीओ जो जीन होता है, पहले आरएच जीन की बात करते हैं, तब आपको परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी। आरएच जीन जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पर होता है। क्रोमोसोम नंबर 1 पर। एबीओ के जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे। क्रोमोसोम नंबर 9 पे। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप के जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 19 पे होता है। क्रोमोसोम नंबर 19 पे। अब गोल्डन ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप, इसके 43 प्यूपुल ऑल द वर्ल्ड अभी तक पाए गए हैं। ठीक है, गोल्डन ब्लड ग्रुप के 43 प्यूपुल अभी तक पाए गए हैं। एंटीजन को हमने एक बार बताया था आपको कि एंटीजन रिएक्शन को स्टार्ट करता है, इस नाते इसको क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजेंस। एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनीन इकट्ठा करके एग्रीगेट करके कोएगुलेट करती है। ठीक है, ये सब पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका जो है ये प्रोजेनी वाला। इसको ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा। सारे एलील से सिस्टम है, आई थिंक लगभग सारी चीजें कवर हो गई होंगी। यहां पे देखिए, एक मैंने यहां लिखा है ए और यहां बनाया है बीओ। ये सिली मिस्टेक हो गया है बनाने में। ये क्या बनेगा? ए का हमने जब बताया कि जब ए ब्लड ग्रुप होगा तो उसका जीनोटाइप जो है ए होगा या एओ होगा। तो यहां पे क्या बनाना चाहिए था? एओ बनाना चाहिए था बेटा ना। ए और ओ होगा। अब बी का ये है ये, तो जब ए बी से क्रॉस करेगा तो एक ऑप्शन और आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और जो है ए जब ओ से क्रॉस करेगा तो ए ब्लड ग्रुप और आ जाएगा। और ओ जब बी से क्रॉस करेगा बीओ, अर्थात बीओ जो किसका था? बी का था। ओ से ओ ब्लड ग्रुप आ गया। तो यहाँ चारों ऑप्शन। तो परीक्षा में ये भी पूछ देता कि विच वन ब्लड ग्रुप जब क्रॉस करते हैं तो इसमें चारों पॉसिबिलिटी होती है प्रोजेनी की, और किसमें सबसे कम प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी होती है। और एक हेटेरोजाइगस होमोजाइगस वाला भी मैंने बता दिया आपको। तो आई थिंक ये लगभग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें करना है तो हमारे लिए एक तरफ पहले हमें क्या रखना है? हमें एक तरफ जो है आप जीनोटाइप लिखिए, उसके बाद आप तुरंत कर लेंगे। जीनोटाइप लिखना है, ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप ए स्मॉल ओ, बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप बी और स्मॉल ओ, ए बी का जो है जीनोटाइप ए और बी, इसमें जो है ओ में स्मॉल ओ। अब यहां से जब भी होमोजाइगस रहेगा तो निकल के क्या आएंगे? यहां से 2 ही पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है, ए और होमोजाइगस से तो ए ही निकल के आएगा, और हेटेरोजाइगस रहेगा तो ए तो आएगा ही आएगा, वो आ जाएगा। इससे जब भी निकल के आएंगे तो 2 पॉसिबिलिटी नहीं, होमोजाइगस रहेगा तो बी निकल के आएगा, और हेटेरोजाइगस रहेगा तो बी ओ निकल के आएगा। ए बी में 2 ही पॉसिबिलिटी निकलेगी, ए निकल के एलील आएगा, बी एलील निकल के आएगा। ओ में केवल एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, ओ एलील आएगा।
वही एलील आएगा। इसका मतलब हमारे पास केवल 3 एलील मिले, ए बी ओ, ए बी ओ। तो ये एलील ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या होगा, किससे डिसाइड होता है, एलील से, एलील से। तो जब ए वाला तो इसके पास 2 ही ऑप्शन, अगर होमोजाइगस रहता तो एक ऑप्शन, हेटेरोजाइगस रहता तो एओ मिल गया। बी वाले को इसको मिला बीओ, तो यहां सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इस तरह, तो अब आप जान गए कि कभी भी आपको डिसाइड करना हो तो ये आप माइंड में रखिए, ये माइंड में रखिए। परसेंटेज पूछा जाता है तब भी निकाल लेंगे। हेट्रोजाइगस कहेगा तो आप हेट्रोजाइगस बनाइएगा, होमोजाइगस कहेगा फादर को तो होमोजाइगस बनाइएगा, मदर को अगर कहेगा हेट्रोजाइगस तो हेट्रोजाइगस बनाइएगा। अगर कहेगा कि ए फादर इज कोडोमिनेंट जीन, तब वो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस नहीं बोलेगा, केवल कोडोमिनेंट बोलना तो समझ जाइए वो ए बी की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें केवल एक ही है जो कोडोमिनेंट है। ये नहीं है कि आप जो है उसको कंफ्यूज करें। तो ये तीनों ग्रुप से होता है, ठीक है ना। तो इसमें परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं ऐसे बना के। अगर मान लीजिए कहीं आपको जैसे ए बी ब्लड ग्रुप की शादी मान लीजिए जो है ओ से होती है, तो ओ से तो आप इसका ओ का जो है जीनोटाइप ओ का ओ ऐसे कर लीजिए, 2 जीन आएगा वो ही, उससे कोई मतलब नहीं है। ए बी का एक ए और बी कर लीजिए, फिर बना लीजिए, तो एओ हो गया, बीओ हो गया, और इसका एओ हो गया, और बी इसका हो गया बीओ हो गया। तो सब हेट्रोजाइगस बन गए, हेट्रोजाइगस सब बने। तो ऐसे पूछ देगा अगर ओ ग्रुप की शादी हो रही है ए बी ग्रुप से, तो कौन सा मतलब 100% हेट्रोजाइगस बनेंगे कि होमोजाइगस बनेंगे। तो ऐसे भी सवाल, तो 100% इसमें हेट्रोजाइगस बनेंगे। हेट्रोजाइगस में ए ब्लड ग्रुप का कितना बनेगा, 50%। ये देखिए एओ सब ए ब्लड ग्रुप का, बीओ 50% इसके बन जाएंगे। बी ब्लड ग्रुप का बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप का बनेगा ही नहीं, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप का फादर है और वो ब्लड ग्रुप की मान लीजिए मदर है, क्रॉस करे, ठीक है ना। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा मैथमेटिक्स आता है, ठीक। ओके।